सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जिस भवन के नीचे अभी हम लोग बैठे हैं इस ब्लॉक में, यहाँ पर भी बहुत सारा करप्शन होता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो हमारी कमी है। आरजेडी पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन हुआ है प्रखंड बोखरा में। आइए हम यहाँ पे बहुत लोग को नहीं जानते हैं। यहाँ पे चाचा श्री है श्रीनंद कुमार यादव जी, जो जिला परिषद है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये धरना किस लिए है। ये धरना किस लिए है, सो तो आप देखते ही, महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा, ध्वस्त कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार। तो महंगाई की क्या स्थिति है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और आप मीडिया वाले लोग जो हैं सो सरकार के पक्ष में सिर्फ बयान देते हैं, ये उछालते नहीं है। जो परसों तरसों फिर महंगाई हुआ है, 29 रुपया गैस पर बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है बदहाल शिक्षा। शिक्षा की क्या स्थिति है, आप चलिए स्कूल में देख लीजिए, विद्यालय में जा करके देखिएगा, कोई शिक्षक का पुत्र उस विद्यालय में सरकारी में नहीं पढ़ता है। आपके पास पैसा नहीं है। आपके इस देश को स्वतंत्र हुए लगभग 80 वर्ष अब होने जा रहा है। पहला संसद के मीटिंग से लेकर के विधानसभा तक गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन एक भी गरीबी हटा नहीं, उल्टे अमीरी बढ़ाओ का अब नारा चलता है। और जितने लोग ऊपर भ्रष्ट हैं वो सभी अरब के अरब पैसा को बीग रहे हैं, गरीब के यहाँ कुछ नहीं है। तीसरा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में देख रहे हैं, माननीय विधायक जी कहे थे कि अभी बोखरा में हुआ, अभी बुधनगरा में हुआ, अभी सिंघाचौड़ी में हुआ, कितना मर्डर हो रहा है, महुआ गाछी में हुआ, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ लेकर के बैठे हुई है। माधव कितना क्या कैसे कितना करूँ बड़ाई, उपमा तोहर करहु ककरा से करतहु अधिक लजाई, माधव कब तोड़ा करहु बड़ाई। यही स्थिति है। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हम लोगों से तो काफ़ी अच्छा थे हमारे पूर्वज, जो अपनी जान की आहुति दे करके देश को स्वतंत्र किया कि हमारे आने वाला पीढ़ी स्वस्थ हवा लेगा स्वतंत्र देश में। लेकिन हम लोग हैं सोए हुए हैं। इतना भ्रष्टाचार है, इतना आता है, उस समय में ठग की तरह आता है, पैसा दे देता है, लोग वोट ले लेता है, सो जाता है। अभी तक आप जानिए कि यहाँ के माननीय विधायक, जिसे अभी तक तो प्रचार में भी नहीं आया किसी क्षेत्र में, जीते हुए विधायक जी को 7 महीने हो गए हैं। और इस 7 महीने में हमारे प्रखंड में कभी वो घूमने के लिए आया है कि यहाँ पे जनता को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। उसे सिर्फ हरे गमछी वाले को चुन चुन के गिरफ्तार करना है, बस उस सरकार की यही एक मुद्दा है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। चूँकि काहे आवे, आप जो क्वेश्चन किए कि यहाँ नहीं आते हैं, काहे आवे? जब बिना आए मिल जाएगा भिक्षा तो फिर आने की क्या ज़रूरत है? यहाँ कभी आया नहीं, वोट आपने दिया कि नहीं दिए? वोट तब ना जीता। इसीलिए ये सब हरा गमछा के उसका दिन नहीं है, ये बानरी सेना है। यहाँ किसी से डरने उड़ने वाला नहीं है। हटा दिया, पूरा प्रशासन हटा दिया, अंगरक्षक को हटा दिया। तो आप जा करके देखिए डेरा पर हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता लाठी लेकर के ये किया है। और लाठी कहा कि लाठी नहीं रखना चाहिए, गांधी जी लाठी रखे थे। जान बचाने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं और पूरा ब्रेव में हैं। अब जगने का समय आया है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कहे थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, क्यों सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो जगने का समय आ गया। और जब हम लोग जग जाएंगे तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो हम लोगों को डिगा देगा। इसीलिए इस सरकार का जितना घोर निंदा किया जाए वो कम है। और सचेत करना चाहते हैं प्रशासन के द्वारा कि सरकार को अल्टीमेटम दे। यदि उसके बावजूद तो पहला दिन है ये 1 दिवसीय धरना, उसके बाद हम लोग शहर से सड़क से सदन तक जाम करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। क्या जाम करने से इस समस्या का हल हो सकता है? जाम करने से तो चक्का जाम कर देंगे, समस्या का समाधान तभी होगा। ये बहरा सरकार है, बहरी है, ये कुछ सुनता नहीं है, इसीलिए करना जिस भवन के नीचे अभी हम लोग बैठे हैं इस ब्लॉक में, यहाँ पर भी बहुत सारा करप्शन होता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो हमारी कमी है, ये हम लोग नेताओं की कमी है।
आम आवाम की आवाज़ को उठाते नहीं है। सरकार जो किया सरकार के पक्ष में आवाज़ देते रहते हम लोग जनता की आवाज़ को उठाते हैं, भ्रष्टाचार को दिखाते हैं, स्कूल में जो कमियां हैं उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे करप्ट लोग हैं जो हम लोगों को धमकी देने का प्रयास करता है और बोलता है कि ये मत करो, ये गलत है, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? इसके लिए ये बोलना चाहते हैं कि इससे कुछ होना नहीं है। वैसे आप लोग मीडिया, आप लोग स्वतंत्र हैं, चौथा स्तंभ हैं, आप लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है। धरना हम लोग दे दिए, हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ सुनने वाला ये नहीं है। माहौल में कोई नहीं सुनेगा और फिर जैसे के तैसे काम करेगा। अगर क्यों कर्मचारी आएगा? अगर हम लोग करप्शन दिखाते हैं, जो हमारे पंचायत की दुर्दशा है, हम उसको दिखाने का प्रयास करते, तो क्या हमें आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट तो देना ही चाहिए, लेकिन उससे कुछ होना जाना। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो क्रांति की जरूरत है। यहाँ क्रांति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।